बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आपके सामने आज एक बहुत बड़ी खबर रखने जा रहा हूं। वो है इमरान खान के एक वफादार और बहादुर साथी के हवाले से, जिनको 34 साल की सज़ा सुना दी गई है। ये वो शख्सियत हैं जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और यकीनन आज भी पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में इस शख्स की मिसालें दी जाती है। आखिर ये शख्स है कौन जिसने इमरान खान के साथ इतनी वफादारी निभाई? अपनी वजीर आला की नशिस्त इमरान खान के लिए उसने कुर्बान कर दी। मुझे पता है, मेरे ज़रायों ने बताया था मुझे कि उस वक्त उस शख्स को ये ऑफर हुई थी कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उतार दें तो हम आपको वजीर आला बरकरार रखेंगे। मगर उस शख्स ने जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया और फिर उन्हें इक़्तिदार से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, उनके को नाअहल कर दिया गया। उसके बाद उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उन्होंने अपने वालिद को टिकट दिलवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वालिद जीते। फिर उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन में मामला गया और अब तक वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। हल्के की आवाम जिन्होंने उस शख्स को वोट दिया वो आज भी अपने मेंबर असेंबली के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उस शख्स को आज अदालत की जानिब से 34 साल की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान के उस सिपाही का वो जुर्म क्या था, उसका वीडियो भी आपके सामने रखूंगा पहले, और उस वीडियो के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये 34 साल की जो सज़ा सुनाई गई है ये किस किस मुकदमे में सुनाई गई है, वो मुकदमा क्या था, इसकी तमाम तफसीलात अदालती फैसले की वो आपके सामने रखूंगा क्योंकि अदालती फैसला मेरे सामने मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि उस शख्स का अब वीडियो बयान भी आ गया है। वो शख्सियत हैं साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, जिनका ताल्लुक अस्तोर के हल्का नंबर 1 से है और उसी हल्के से मेरा भी ताल्लुक है। यकीनन मैं खुद ज़ाती तौर पर खालिद खुर्शीद के कभी वोटर नहीं रहा, बल्कि उनके अगेंस्ट उम्मीदवार को मैं वोट देता रहा हूँ। मेरा ज़ाती आज तक भी यही है और मुस्तकबिल में भी हो सकता है मैं खालिद खुर्शीद को वोट ना दूँ, लेकिन उस शख्स की बहादुरी, उस शख्स की ईमानदारी, उस शख्स की वफादारी शायद दुनिया की कोई ताकत जुटला नहीं सकती। और आज हमने देखा कि 34 साल की जिस तरह की सज़ा सुनाई गई है, उस सज़ा के बाद तो ये यकीन हुआ कि वो शख्स खरा है और उन्होंने अपनी बहादुरी की वो मिसालें कायम कर दी। शायद गिलगित बल्तिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की तारीख उन्होंने एक नई जो है वो तारीख उन्होंने लिख दी है। तो नाज़रीन इसकी तफसीलात भी रखूंगा, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूंगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाही मिल सके। अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। अच्छा नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि आप जो है ना, सबसे पहले मैं रख लेता हूँ जो तकरीर की थी खालिद खुर्शीद ने गिलगित में। वो तकरीर क्या थी जिसके ऊपर मुकदमा हो गया, आज उन्हें 34 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने क्या तकरीर में कहा, वो तकरीर पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद वीडियो की तफसीलात की तरफ चलते हैं कि अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आया, उसके क्या मुआरिज़ात हैं, क्या क्या फ़ैसला, क्योंकि कॉपी मेरे पास मौजूद है। और फिर उसके बाद एंड में आपको जो है खालिद खुर्शीद का मौक़िफ़ आया है, इस वीडियो के एंड में वो भी सुनाऊंगा। ये खालिद खुर्शीद ने 34 साल की सज़ा के हवाले से क्या कहा, उन्होंने कहा कि 3400 साल की भी आप सज़ा सुना दें तो मैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहूंगा, कोई जुल्म, कोई जबर मुझे नहीं तोड़ सकता। ये खालिद खुर्शीद का मौक़िफ़ भी आ गया है, तो वो वीडियो मैं एंड में रखूंगा। पहले सुन लेते हैं कि खालिद खुर्शीद का जो बयान था या जो तकरीर थी गिलगित में, जहां पर एहतजाज के दौरान उन्होंने की थी 26 जुलाई 2024 को, उसके हवाले से ये तकरीर सुनते हैं और फिर आगे वीडियो की तफसीलात की तरफ चलते हैं। एक उधर का मुंशी, मतलब ये इतने बड़े ये अकबर बादशाह के बेटे हैं या ये खुद अपनी साथ में शाह रंगीला है कि जो जीता उसको नहीं मानेंगे। अस्तोर के हल्के का हो गया ऐलान और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और हमारे MNAs गए तो MLAs को कहता है, उन्होंने कहा तुमने ये गलत फैसला क्यों किया, तो कहता यूं कोट उठा के कहता है मेरे भी इधर स्टार लगे हुए हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अवाम के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल के अपनी तरफ से नोटिफिकेशन इशू करे, क्या ये निजाम हमें कबूल है?
तो हमारा एहतजाज इंशाअल्लाह ताला बल्तिस्तान में जिस पार्टी का मैंडेट है उसको दिया जाए और वफाक में भी जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, ताकि वो ये है कि ये वज़ीर आला और मिनिस्टरों को तो पता ही नहीं है। उनको कहा इधर आओ, इधर आके मुर्गा बनो, मुर्गा बने, दस्तखत करोगा, दस्तखत। ये अवाम की तौहीन है और ये मैं आगे को वार्निंग दूंगा कि अब हमारे धरनों और एहतजाज का सिलसिला पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी फैलेगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाएगा, गांव गांव जाएगा और जब तक अवाम की मर्जी के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। अवाम आजाद है, अवाम जिस मर्जी को चुने, इख्तियार अवाम है, ताकत का सर चश्मा अवाम है। खान साहब ने तहरीक चलाई हकीकी आजादी की। मैं मुझसे पूछा, इधर ऑफिसर्स आए मेरे पास, मैं चीफ मिनिस्टर था, कहा जनाब ये हकीकी आजादी का आपका क्या मतलब है? आजादी तो 1947 में मिली हुई। मैंने कहा जनाब मिली है, ईरान में तेल सस्ता मिलता है, क्या खरीद सकते हो? कहता नहीं है, मतलब गुलाम हो। रशिया में सस्ती गंदम मिलती है, खरीद सकते हो? नहीं, आका डंडा देगा। तो ये कैसी आजादी है? और आज तो हमें ये पता चला, और फॉरेन पॉलिसी तो छोड़ो, तिजारत तो छोड़ो, हमें तो सियासी आजादी भी नहीं है, हमें तो सियासी आजादी भी नहीं है। कोई जीत गया एक मामला है क्या? क्योंकि अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 इमरान खान एक तरफ पिछले 500 दिनों से अडियाला जेल में कैद हैं, दूसरी जानिब उनसे वफादारियां निभाने वाले उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया, उनको हराया गया, क्या क्या हरबे अपनाए गए, उनके घरों में छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई, मुकदमा किए गए। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इमरान खान के साथ बहादुरी और वफादारी के साथ खड़े हैं। उनमें से एक शख्सियत है साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, जिन्हें ये ऑफर हुई जब उन्हें जाली डिग्री नाहली केस पर नाअहल किया गया, तो उस वक्त उन्हें यह ऑफर हुई कि हम आपका फैसला आपके हक में सुनवाएंगे। ये मैं बावसूख जराए मुझे ये बता रहे हैं, खालिद खुर्शीद के और बहुत सारे और भी जराए हैं, कहा गया कि आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उतार दें अपनी गाड़ी से, इमरान खान का नाम लेना छोड़ दें, हम आपको की जो का केस है वो भी आपके हक में कराएंगे और फिर आप वज़ीर आला भी बरकरार रहेंगे। लेकिन उस शख्स ने अपनी नशस्त भी कुर्बान की, अपनी वजारत उस्मा की नशस्त भी कुर्बान की, और फिर हुआ क्या, वो फैसला आया जाली डिग्री केस का और उन्हें सज़ा सुनाई गई। उस सज़ा के बाद आपको पता है इमरान खान के बाद यहाँ पर जलसे जुलूस होते रहे, और खालिद खुर्शीद जहाँ पर इमरान खान के बाद मैं अब ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ जिसने पीटीआई या इमरान खान के मौक़िफ़ पर बहादुरी और वफादारी निभाई तो वो खालिद खुर्शीद है, और आज उसके दुश्मन भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो ये मामला था। तो गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक केस, उस केस का मैं तफसील भी आपके सामने रखूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज रहमत शाह ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद खालिद खुर्शीद को सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर 34 साल की सजा सुना दी है। अदालती फैसले के मुताबिक खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने के अलावा उनके को गिरफ्तार करके लाना और फिर उनका शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने के लिए नादरा को हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। अब खालिद खुर्शीद का मुकदमा क्या है, थोड़ा सा आपको उस मुकदमे का अहवाल रख लेता हूँ। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को गिलगित में एक एहतजाजी जलसे से खिताब में सिक्योरिटी इदारों, इलेक्शन कमीशन और वफाकी इदारों के खिलाफ तकरीर करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उससे कबल खालिद खुर्शीद को 1 जुलाई 2023 में जाली डिग्री केस में अदालत ने नाअहल करार दे दिया था और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गिलगित बार कौंसिल से जाली डिग्री पर वकालत का लाइसेंस लिया। नाअहली के बाद खालिद खुर्शीद पीटीआई के मुख्तलिफ मुजाहिरों और जलसों में शरीक हुए थे और 26 मई 2024 को ऐसे ही एक जलसे में उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ धमकी आमेज तकरीर की थी। अदालती फैसले जिसकी कापी भी मेरे पास मौजूद है,
उस फैसले में लिखा गया है कि खालिद खुर्शीद ने 26 मई को जलसे में कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को इमारत में दाखिल होने से रोका और सिक्योरिटी एहलकारों को किसके कहने पर खड़ा किया गया और असेंबली के दरवाजे बंद कराए गए। हमारी हुकूमत आई को तो उनको नहीं छोड़ेंगे। मुकदमे के मुताबिक खालिद खुर्शीद ने यह भी कहा था कि चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी हो, पुलिस हो या चीफ सेक्रेटरी, अगर असेंबली में आए तो उनकी हाथ तोड़ दूंगा। इस पर मुकदमे के अंदराज के बाद तफ्तीश के लिए महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी गई। तवील तफ्तीश के बाद मंगल 31 दिसंबर 2024 को इश्तारी करार दिए जाने वाले खालिद खुर्शीद का मुकदमे में दर्ज मुख्तलिफ दफात के तहत 34 साल की सजा सुनाई गई। अब इस कौन कौन सी दफात है और क्या क्या मुकदमा है। अदालती फैसले के मुताबिक खालिद खुर्शीद को पाकिस्तान पेनल कोड की दफा 153A मजहबी मुनाफरत फैलाने के तहत 5 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अफसोस की बात तो इस बात की है कि मैं उस हल्के का हूं, उनका मुखालिफ उम्मीदवार को मैं वोट देता हूं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का ये घिनौना इल्जाम लगाया गया है कि वो मजहबी मुनाफरत, मैं कहता हूं इससे बड़ा घटिया और ये समझ ले कि इससे बड़ी बेगुनाही उनकी कोई साबित हो ही नहीं सकती कि इतना घटिया जो है ना वो मुकदमा या उन पे जो है वो दफात लगाई गई हैं। उसके बाद खालिद खुर्शीद को पाकिस्तान पेनल कोड की दफा 506 धमकी देने के इल्जाम में मजीद 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इसी तरह अदालती फैसले के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफा 721 के तहत मुलजिम को मजीद 15 साल कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नाज़रीन, ये सजाएं हैं और ये दफा लगाई गई हैं खालिद खुर्शीद के ऊपर। अब यहाँ आपको ये भी बता दूं कि 2020 में खालिद खुर्शीद अस्तोर हल्का 1 से इलेक्शन जीते और पहली बार मेंबर असेंबली बने 21 दिसंबर, क्योंकि जब ये इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था और ये कयास आराइयां उस वक्त भी थी कि खालिद खुर्शीद को जिस तरह अवाम ने सपोर्ट किया था, मैं खुद उस हल्के को कवर कर रहा था। मैं इस्लामाबाद से स्पेशली इलेक्शन कवरेज के लिए वहां गया था, तो वो मैंने खुद सूरत हाल देखी थी और बड़ा टफ मुकाबला था। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और वहां पर एक चौथा पैनल था गुदई इत्तेहाद का। इन चारों का कांटेदार मुकाबला था और यकीनन उस कांटेदार मुकाबले के बाद ही खालिद खुर्शीद ने निशस्त निकाल ली। लेकिन उसमें यह समझा जाता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वफाक में, तो इसलिए वो जीत गई। लेकिन मजा तब आया जब जिमनी खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद दोबारा जिमनी इलेक्शन हुआ उस हल्के में, और खालिद खुर्शीद ने के जो PTI का टिकट था उनके वालिद जज खुर्शीद साहब को मिला, जज रिटायर। और फिर वालिद की कंपेन खालिद खुर्शीद ने इस तरह की कि पीछे अगर वो अपने इलेक्शन जो है वो 1500 की लीड से जीते थे या जितने मार्जिन से, तो उसका डबल मार्जिन के साथ जिमनी इलेक्शन जीता, जबकि वफाक में PDM की हुकूमत थी। अब आप ये बताएं, हुकूमत आपकी, रियासत आपकी, इदारे आपके, इलेक्शन कमीशन आपका, अदालतें आपकी, लेकिन याद रखें दो अदालतें बड़ी अहम होती हैं, एक अल्लाह की अदालत और एक अवाम की अदालत। अल्लाह की अदालत में शायद उन्हें कोई चीज़ पसंद थी खालिद खुर्शीद की, और फिर अवाम की अदालत ने वो फैसला सुनाया और जिमनी इलेक्शन में भी वो जीत गए। फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा के वो मामला इलेक्शन कमीशन गया और ताहाल 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उस पर अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अगले इलेक्शन तक अब उस सीट पर कुछ नहीं होना है, बल्कि इसको पेंडिंग रखा जाएगा। ये बदकिस्मती है, ये सियासत के लिए, ये रियासत के लिए, ये आईन पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान की शरीयत के लिए, इंसानी बुनियादी हुकूक के लिए, और वहाँ की अवाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा और भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो है खालिद खुर्शीद के हवाले से आपको ये बता दूँ कि साबिक वज़ीर आला ने खालिद खुर्शीद आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने या ताया नाअहली, फैसले में ये लिखा गया था कि ताया नाअहल होंगे। और फिर खालिद खुर्शीद 2020 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हुए। गिलगित बल्तिस्तान के 2020 के इंतखाबात में PTI ने कामयाबी हासिल की थी, इसलिए इनकी हुकूमत बनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रख लेता हूँ कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अदालती फैसले की मजम्मत की है। तहरीक इंसाफ ने खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा को झूठे, जाली और बेबुनियाद जालिमाना करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने पार्टी का रद्द अमल जारी करते हुए कहा कि खालिद खुर्शीद खान को सुनाए जाने वाली सज़ा इंसाफ का खुला कत्ल और सियासी इंसाफ की बदतरीन मिसाल है। खालिद खुर्शीद का वाहिद गुनाह इमरान खान के साथ खड़ा होना और लाकानूनियत के सामने सर न झुकाना है। शेख वकास अकरम ने कहा कि खालिद खुर्शीद खान पर मुकदमे के क़याम से सज़ा सुनाए जाने तक हर मरहला फेयर ट्रायल की नफ़ी और जुल्म और इंतकाम से इबारत है। सियासी मुकदमात के सियासी फैसले तमाम इंसाफ की तबाही के बड़ी वजह है और मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ तबाह करने के मजमूम
मंसूबा और मकासद हैं। फिर उन्होंने ये भी लिखा, कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेख वकास ने कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका नोटिस लें और ज़ेली अदालतों में फराहमी इंसाफ के मियार को खाक में मिलाने वाले अनासिर और सोच के इंसदाद के लिए इक़दाम उठाएं। जुल्म और इंतकाम का कोई हरबा हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आ गया है। और ये जो है खालिद खुर्शीद के हवाले से मुकदमा का जो फैसला था इंसदाद रशीदी अदालत का, वो मैंने आपके सामने रखा। इसके साथ साथ अब खालिद खुर्शीद का जो मौक़िफ़ है वो आप सुन लें कि उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। उस वीडियो बयान में वो क्या कहते हैं। यकीनन ये बड़ी अहम बात है कि खालिद खुर्शीद भी इस चीज़ को समझते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ किया है, और इस तरह की चीज़ें यकीनन इमरान खान के भी हमने देखा कि 3 सजाएं सुनाई गई और क्या हुआ। तो आगे चलते हैं, खालिद खुर्शीद क्या कहना चाह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आज मुझे 34 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और ये वजह क्या है वो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगा और अपने इरादे का दोबारा ऐलान करूंगा कि जब मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हुई 4 जुलाई को, तो 5 जुलाई को पीटीआई के तमाम एमएलए अपना कैंडिडेट चुन के असेंबली में गए ताकि अपना चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का चुने, और ये पीटीआई का हक था क्योंकि हमारे 22 एमएलए थे, 33 की असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे। तो जो शर्मनाक दिन वो हमारा पूरी गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने देखा कि पुलिस को भेजा गया, असेंबली सील की गई, एमएलएस की तौहीन की गई, स्पीकर असेंबली को अंदर जाने से रोका, और वो फुटेज सबके सामने। और फिर उसके बाद एक फिरौन, आपको पता ही होगा ये फिरौन कौन है, ये फिरौन हमारे एमएलएस को पीटीआई के उनको बुला के कहता है कि 1 साल तक भी असेंबली बंद करनी पड़े तो हम बंद करेंगे, लेकिन हम पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको तकलीफ थी पीटीआई के झंडे से और इमरान खान साहब की तस्वीर से जो इन्होंने इस मुल्क से ख़त्म करनी थी। और फिर ये बड़ी ढिठाई से ये भी कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके ऊपर गिलगित में मैंने तकरीर में कहा था कि हम जब अगर अल्लाह ने हमें दोबारा इक़्तिदार दिया तो उन सब कैरेक्टर्स का, किरदारों का, जिन्होंने एमएलएस को डिफेक्शन पे मजबूर किया, जिन्होंने असेंबली, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नुमाइंदा असेंबली है, इसके ऊपर जिसने ताले लगाए, वो जो मर्जी हो, जिस मर्जी इदारे का हो, उसको कानून के कठेरे में खड़ा करेंगे। और ये मैं दोबारा ऐलान करता हूं, आप मुझे इसके ऊपर एक और सजा दें, क्योंकि ये हमारी जदोजहद, और ये हमारी जदोजहद, ये सब कान खोल के सुन लें जिन्होंने ये सजा दिलवाई और सजा देने वाले, कि हमारी जदोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये अब इस निज़ाम की तब्दीली है। और इस सजा से अदालतों का मजाक बना। ये जो पुलिस से हरकतें करवाई गिलगित बल्तिस्तान में, आप पीटीआई के वर्कर्स और नेशनलिस्ट को गिरफ्तार करवा रहे, इससे पुलिस का मजाक बना और इस पूरे निज़ाम से लोगों का एतबार हट गया। तो हम इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान भर में जहां जो किरदार, जो 8 फरवरी को पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, तो आप क्या समझते हैं इन किरदारों को माफ़ी मिलेगी? नहीं, ये अवाम के कटहरे में खड़े होंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जहां तक हमारी बात है, हम खान साहब के साथ थे, हम खान साहब के साथ हैं और हम खान साहब के साथ रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, आपने खालिद खुर्शीद की तकरीर भी सुनी और खालिद खुर्शीद का मौक़िफ़ भी वापस अभी फैसले के बाद का सुन लिया, और फिर फैसले में क्या कुछ हुआ और क्या क्या दफात लगाई गई हैं और किस तरह का गुंडा मुकदमा बनाया गया और उसका फैसला आया। यकीनन अदालतों का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन जो मुकदमा जिस तरह बनाया गया है, जिस तरह फैसले आए हैं, उसके देखें अभी तो अपील का हक भी है उनके पास, वो अपील करेंगे चीफ कोर्ट में, सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में। और फिर जिस तरह यहाँ पर इमरान खान के साथ हुआ, 3 मुकदमात के फैसले सुनाए गए अडियाला जेल के अंदर, और जब हाई कोर्ट में आए तो वो सारे मुकदमात उड़ गए और वो बेगुनाह साबित हुए और बाइज्जत बरी भी हो गए। तो खालिद खुर्शीद का भी एक सियासी मामला था, और ये फिर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस तरह इदारे और इस तरह रियासत या इस तरह हुकूमत अनापरस्ती में जा चुकी है कि एक शख्स जो है सिर्फ अपने कायद इमरान खान से मोहब्बत निभा रहा है, तो उसके साथ ये कुछ हो रहा है। यकीन मानिएगा, मैं आपको आज बावसूख, अब क्योंकि मैं उस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ खालिद खुर्शीद के, मैं उनका
मुखालिफ कैंडिडेट का वोटर हूं, वोट भी उनको देता हूं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आप लिख लें यहां पर आज भी, अगली बार भी इलेक्शन होगा अस्तूर हल्का 1 में तो खालिद खुर्शीद फिर जीतेगा। और यह बता दूं आपको, मैंने पहले बताया था आपको कि पहले जब वो खुद जीते थे शायद 1500-2000 की लीड से, अगला वो 3000-4000 से लीड से जीते, उनके वालिद जब जीते दोबारा। अब जब अगला जीतेंगे ना, यकीन मानिएगा 5-6 हजार की लीड से खालिद खुर्शीद जीत जाएंगे। आज मैं लिख के आपको बता रहा हूं, क्योंकि अवाम की दिलों से आप किसी की मोहब्बत निकाल नहीं सकते, और इसी तरह इमरान खान की मोहब्बत आप खालिद खुर्शीद के दिल से नहीं निकाल सकते। तो यकीनन ये अवाम की जो राय है ना, उसको इस तरह सबूताज करने के लिए यकीनन एक अल्लाह की अदालत है, और फिर अवाम की अदालत के सामने आप पेश होंगे तो उसका जवाब अवाम ही देती है। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।